हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय उठे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने गुरु महाराज का, दादा गुरु जी का एक भंडारा अघन सुदी दशमी में बताया, जो दिसंबर और नवंबर के बीच में पड़ता है। अघन सुदी दशमी बाबा जी ने बताया, इस तारीख को हमेशा याद रखो। जब भी अघन सुदी दशमी पड़े तो आप दादा गुरु जी का आशीर्वाद बरकत लेने जय गुरुदेव नाम योग साधना के मंदिर में पहुंच जाओ। आपको जीते जागते देवता से बरकत मिलेगी, जो आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों लाभ मिलेंगे। बाबा जी ने कहा, इस तारीख को हमेशा याद रखो, अघन सुदी दशमी। जब आपको घर परिवार में बरकत मिलेगी तो ये आत्मा भी जागेगी, शरीर भी निरोगी रहेगा। बाबा जी ने कहा, जीते जी मरने की युक्ति सीखनी चाहिए। वर्तमान के महात्मा के अनुसार, जैसे बाबा जी ने कहा, उस परमात्मा से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है तो इससे जीते जी प्रार्थना कर लो, जीते जी मरने की युक्ति सीख लो। किसी जीते जागते महात्मा से जो भगवान के घर आता जाता हो। जीते जागते का मतलब है जो इस संसार में जीता हो और परमात्मा के यहाँ आता जाता हो, जो जागता रहता हो। महात्मा हमेशा 24 घंटे आठों पहर जागते हैं, क्योंकि महात्मा हमेशा अंडखंड ब्रह्मांड की रचना स्वयं किए हुए होते हैं। वह अपना भेद इस सृष्टि में आकर जीवात्माओं को स्वयं बताते हैं। वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य को जानते हैं। इतिहास में ऐसे महात्मा अनगिनत हुए। कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, ये नाम मुख्य हैं। आज वर्तमान समय में परम संत बाबा जय गुरुदेव का नाम भी विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। आज आपको सोचना चाहिए, ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया है, जीते जी मरना सीख लो, यानी कि उस भगवान के दिव्य दृष्टि से दर्शन कर लो, आत्मा के दर्शन कर लो। जब आत्मा के दर्शन करोगे तो दिव्य दृष्टि से उस परमात्मा के दर्शन होंगे, जो 4 धर्म 36 जातियों का एक अकेला है। जैसे इस आत्मा में प्रकाश है, इन चर्म आंख इस संसार को देखती हैं, दिव्य दृष्टि उस भगवान और परमात्मा को देखती है। दिव्य दृष्टि भगवान के 3 लोक देखती है। जैसे ये स्थूल लोक है, लिंग लोक है जो 17 तत्व का है, सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्व का है। कारण शरीर में आत्मा और भगवान के दर्शन होते हैं। जो जीता जागता महात्मा होता है, जिसे हम गुरु बनाते हैं, वो हमें सत्संग के द्वारा बताता है अच्छाई ये होती है, बुराई ये होती है। दोनों को बताकर वो आध्यात्मिक दृष्टि में लगाता है, जीते जी। बाबा जय गुरुदेव ने प्रार्थनाएं बताई। बाबा जी ने कहा, अगर आप उस परमात्मा की प्रार्थना करोगे जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, तो आपकी ये आत्मा जागेगी। क्योंकि आत्मा से परमात्मा प्रसन्न होता है, और जब मन सुमरन करता है तो भगवान प्रसन्न होता है। बाबा जी ने कहा, करनी करो और मार मंडालो। जैसे प्रार्थना है, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा।
मन कहता है भगवान से, आत्मा कहती है परमात्मा से, मेरे प्यारे गुरुदाता। तो कौन कहती है? मन और आत्मा दोनों कह रहे हैं। मंगता द्वारे खड़ा। द्वारे कहाँ? इस संसार में तो कोई द्वारा नहीं, गुरु द्वारा है, तो उसमें गुरु से प्रार्थना की जाती है। आत्मा अंतर की दृष्टि से भगवान से प्रार्थना करती है। आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मंगता द्वारे खड़ा। दिव्य दृष्टि के द्वार पर आत्मा खड़ी है 24 घंटे आठों पहर। जब आप उस परमात्मा को, अंडखंड ब्रह्मांड के मालिक को जब आप याद करोगे तो मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2.5 घंटे में वो आपको कुछ ना कुछ देने लगता है। उसकी दया दृष्टि 84 लाख योनियों पे बराबर रहती है, पर मनुष्य शरीर श्रेष्ठ और अच्छी योनि है, जिससे आदमी अच्छे बुरे कर्मों को बड़े अच्छे तरीके से महात्माओं के साथ रहकर सीख जाता है, जिससे ये आत्मा और मन दोनों निर्मल और पवित्र हो जाते हैं। कोई इंसान अगर महात्माओं के साथ नहीं रहता, सत्संग नहीं करता, सेवा नहीं करता, भजन नहीं करता, तो यही आत्मा 4 खाने 84 में भ्रमण करती रहती है। महात्माओं ने कहा, जन्मते मरते दुखी दुख हुई। आप जीती जागते हो और मनुष्य शरीर में हो तो आपको पता है इस मनुष्य शरीर में भी कितने असहनीय कष्ट हैं, तो बाकी योनियां जो हैं उनमें कितने भयानक कष्ट होंगे। उनसे बचने के लिए आपको जीते जागते गुरु की, सदगुरु की, महात्मा की, साध की संगत करो। यही मनुष्य शरीर का अनमोल उद्देश्य है। जय गुरुदेव।